हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी महर्षि वाल्मीकि की है। हम इस कहानी में जानेंगे कि हमारे कर्मों के फल की भागीदार कौन कौन होता है तथा ये भी जानेंगे कि ऋषि वाल्मीकि डाकू से महर्षि कैसे बने। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी इस प्रकार है कि महर्षि वाल्मीकि के पहले का नाम रत्नाकर था। इनका जन्म पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ था, किंतु डाकुओं की संगति में रहने के कारण ये लूटपाट और हत्याएं करने लगे और यही काम इनकी आजीविका के साधन बन गया। इन्हें जो भी मार्ग में मिल जाता ये उसकी संपत्ति लूट लिया करते थे। एक दिन इनकी मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। इन्होंने नारद जी से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ जाएगा। तब देवर्षि नारद ने कहा कि मेरे पास वीणा और वस्त्र के अलावा है ही क्या। यदि तुम लेना चाहते हो तो इन्हें ले सकते हो, लेकिन तुम यह क्रूर कर्म करके इतना भयंकर पाप क्यों करते हो। देवर्षि की कोमल वाणी सुनकर वाल्मीकि का कठोर हृदय कुछ द्रवित हुआ। उन्होंने कहा, भगवान, मेरी आजीविका का यही साधन है, इसके द्वारा मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। तब देवर्षि बोले, तुम जाकर पहले अपने परिवार वालों से पूछ आओ कि वे तुम्हारे द्वारा केवल भरण पोषण के अधिकारी है या तुम्हारे पाप कर्मों में भी हिस्सा बटाएंगे। तुम्हारे लौटने तक हम कहीं नहीं जाएंगे। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो मुझे इस पेड़ से बांध दो। तब देवर्षि को पेड़ से बांधकर वाल्मीकि अपने घर गए। उन्होंने बारी बारी से अपने परिवार वालों से पूछा कि तुम लोग मेरे पाप में भी हिस्सा लोगे या फिर मुझसे केवल भरण पोषण ही चाहते हो। तब सभी ने एक स्वर में कहा कि हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम कैसे धन लाते हो यह तुम्हारे सोचने का विषय है। हम तुम्हारे पाप का हिस्सेदार नहीं बनेंगे। अपने परिवार वालों की यह बात सुनकर वाल्मीकि के हृदय में चोट लगा। उनके ज्ञान नेत्र खुल गए। उन्होंने जल्दी से जंगल में जाकर देवर्षि के बंधन खोले और रोते हुए उनके चरणों में पड़ गए। तब नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और राम नाम जप के उपदेश दिए, किंतु पूर्व काल में भयंकर पाप कर्म करने के कारण उनसे राम नाम का उच्चारण नहीं हो पा रहा था। उसके बाद नारद जी ने सोच समझकर उनसे मरा मरा जपने के लिए कहा। भगवान नाम के निरंतर जप करते करते वाल्मीकि अब ऋषि हो गए। उनके पहले की क्रूरता अब प्राणी मात्र के प्रति दया में बदल गई। एक दिन इनके सामने एक व्याध ने क्रौंच पक्षी के एक जोड़े में से एक को मार दिया। तब दयालु ऋषि के मुख से व्याध को श्राप देते हुए एक श्लोक निकला। वह संस्कृत भाषा में लौकिक छंदों में प्रथम अनुष्टुप छंद का श्लोक था। उसी छंद के कारण वाल्मीकि आदि कवि हुए। इन्होंने ही रामायण रूपी आदि काव्य की रचना की। वनवास के समय भगवान श्री राम ने स्वयं इन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। सीता जी ने अपने वनवास का अंतिम काल इनके आश्रम पर व्यतीत किया। वहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ। वाल्मीकि जी ने उन्हें रामायण गान सिखाया। इस प्रकार नाम जप और सत्संग के कारण वाल्मीकि डाकू से ब्रह्म ऋषि हो गए। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।